कि किसी भी पोर्ट्रेट का हम लिप्स और टीथ को कैसे बनाएंगे। हमने इसको फिगर को ड्रॉ कर रखा है और मैंने कुछ जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनमें मैंने सिखाया है कि किस तरह से हेयर बनाते हैं, आईब्रो बनाते हैं और आपका आइज़ बनाते हैं और उसके बाद हम नोज़ बनाते हैं एंड आफ्टर देन हम लिप्स और टीथ की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए आज हम बना रहे हैं कियारा अडवाणी का जो ये पोर्ट्रेट है और बराबर में जो पिक लगी है उसमें आप देखिए इनके जो लिप्स हैं उसमें ऊपर की तरफ एक शेड आ रही है, बहुत गाढ़ी सी शेड आ रही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिप्स को शेड करेंगे और उसके बाद हम इनके टीथ को बनाएंगे। इसमें टीथ भी इनके डस्टी से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्लियर जो इमेज है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स को हम शेड कर रहे हैं, बीच का फिर टीथ के पार्ट को हम शेड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही ग्रेजुअली इसको करना है। यहाँ पर इनके चिक में एक डिम्पल सा यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे आपका ब्लेंडिंग टूल। तो हम धीरे धीरे बस इसका ये जो लिप्स हैं इसको मैं HB पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं और HB पेंसिल को यूज़ करते हुए हम इसमें लाइटली बहुत इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे और इससे हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए और ड्रॉ विद मी। अगर आप इससे पोर्ट्रेट को पहले फ़ोटो स्टेट करा के ले आएँ और फिर इसको ट्रेस कर लें और उसके बाद जो है ग्रेजुअली मेरी वीडियोज़ को देखें और धीरे धीरे करें तो 2-2.5-3 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर ये पोर्ट्रेट आपके हाथ में होगा बना हुआ। ठीक, यहाँ हमें इसके जो लिप्स जो टीथ हैं उनको देखना है। तो यहाँ पर इसमें बहुत ही बारीक पेंसिल जो पॉइंट है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो लिप्स क्या होते हैं एकदम पता चल जाता है कि कहाँ गलती हुई है। ठीक, इसलिए इसमें बहुत ही लाइटली शेड करना पड़ेगा और इससे घबराना नहीं है, कभी गलती भी हो सकती है तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये देखिए यहाँ पर पार्ट जो है यहाँ पर है, ये देखिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपके कलर्ड पिक्चर है। अगर हम ये हिस्से को करेंगे तो हमारी जो ये अगर पार्ट देंगे तो हमारी जो पोर्ट्रेट है वो बड़ा भद्दा सा लगने लगेगा। हम इसमें शेड देंगे ब्लेंडिंग टूल से। तो अब आइए यहाँ पे ये देखिए, ये इधर का हिस्सा है, ये गम दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसमें लाइटली इसको जो है कर रहे हैं। बाद में हम ब्लेंडिंग टूल से जहाँ पर वाइटनेस नज़र आ रही है वहाँ कर देंगे और अभी तो हमें सिर्फ इसके जो एरियाज़ हैं उसको कंप्लीट करना है। और जैसे हम लिप्स को करते हैं ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, परवीन आर्ट अकेडमी में आपका हमेशा स्वागत है। और आप जाके अदर वीडियोज़ देखें, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ड्रॉ एनीथिंग जो है उसमें सारी की सारी मेरी जो है वीडियोज़ मिल जाएंगी। और आपको अगर सीखना ठीक से है तो आप जो है पहली वीडियो से, क्योंकि उसके अंदर जो फिगर्स हम जो शुरुआती दौर में जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में मैंने बात की है। ठीक है, और बेसिक्स कभी ख़त्म नहीं होता, किसी भी फील्ड में आप चले जाएँ आपके पास कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है किसी भी आर्टिस्ट का, हम नई नई किताबें पढ़ें और चीज़ों को सीखें। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें यहाँ इसके फेस में बहुत लाइटनेस नज़र आ रही है, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कहीं डार्क नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पर लाइट वैल्यू जो मिडिल वैल्यू से ही काम चल जाएगा। अब हम ये देखिए टीथ को बनाएंगे तो जो टीथ यहाँ पर हैं हमें इसमें अगर देख रहे हैं कि जहाँ पे ये लिपस्टिक लगी हुई है नीचे उसके ऊपर एक गाढ़ा गाढ़ा सा ब्लैक पार्ट आ रहा है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैं इसको टीथ को घुमा रहा हूँ। ये हिस्सा है वो जो हमें गम दिखाई देते हैं, जैसे हम हंसते हुए हैं तो हमें गम से दिखाई देते हैं। तो ये शेड इसको बहुत आहिस्ते से करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर ब्लैक पार्ट नज़र आया तो ये समझिए आपका पूरा पोर्ट्रेट, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये यहाँ पर यहाँ से होते हुए ये इस तरह से जाता है पॉइंट, और ये पॉइंट इस तरह, ये यहाँ पर देखिए ये हम इसको बना चुके हैं। ठीक, यहाँ पे ऊपर के मैं गम की बात करूँ तो नीचे की तरफ ऐसे मोड़ना है। हाथ को देखिए, बिल्कुल ये पॉइंट नज़र आने लगेंगे। यहाँ पे इस तरह से जैसे चिड़िया की तरह से हो ना, ये वाला पार्ट इस तरह से करते हैं इसमें, यानी कि मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता दूँ तो ये इस तरह से किया जाता है। ठीक, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यही पार्ट ऊपर से ये नीचे की तरफ को ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऊपर से हम अपने दांतों को भी देखेंगे तो इस तरह शेड्स आती हैं। शेड्स क्या, ये कटा हुआ आता है, जो गम होती हैं, जो हमारे जिसे मसूड़े बोलते हैं, इस तरह से नज़र आते हैं ये देखिए। ठीक, यहाँ पर इस तरह से इसमें नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर
और यहाँ से होते अब इसको थोड़ा सा यहाँ डार्क कर दें, क्योंकि ये पार्ट इस तरह से रहेगा, लास्ट तक इस तरह से रहेगा। थोड़ा सा डार्क कर दें और यहाँ पर लाइन को बना के रखें, यानी कि जो गम के पार्ट है वो आपके उसके नीचे एक थोड़ी सी लाइन दिखाई देगी, ताकि वो हिस्सा अलग हो जाए। ये पिक में भी दिखाई दे रहा है। ये अब यहाँ पर इस तरह से हम शो कर दें, तो इसका मतलब ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से हमारा जीभ स्टार्ट हो जाता है। और आप इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और कुछ समय बाद ये डार्कनेस यहाँ से थोड़ा लाइट हो जाएगी, थोड़ा लाइट हो जाएगी। और ये नीचे का हिस्सा, और यहाँ से देखिए इसका जो चिक का ये वाला पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से जो क्रीच बन रही है इसकी, उसको हम पेंसिल से यूज़ ना करके हम ब्लेंडिंग टूल को अगर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें यही प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे ये वाला हिस्सा, दूसरी तरफ भी है ये देखिए, थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखना। आप यहाँ पर देखिए ये जो ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये भी इस टूल से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए ये टीथ जो है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ये दांत जो है थोड़ा लंबा होना चाहिए था इसमें। तो अगर मैं इसे यहाँ से मिटाऊंगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा। कोशिश करता हूँ यहाँ से इसको हटा के ये वाला पार्ट को दोबारा बनाने की। ये थोड़ा सा इस वाले टीथ को मैं लंबा कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। और फिर ये दांत, इसके बाद ये यहाँ पे पार्ट है, ये और ये। बस अभी कोशिश की हमने, और देखते हैं क्या होता है। ये अब इसमें ये दांत जो है हमारा ख़राब हो गया है, यहाँ पे इसमें ग्रेफाइट ज़्यादा लग गया है, और अब देखिए ये बेकार ही हो जाएगा इस तरह से धीरे धीरे। तो यहाँ पर बहुत ही लाइट मार्क आना था। अब इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से इसको ठीक करें, ठीक। तो यहाँ पर ये हिस्सा, और ये देखिए ये दांत हो गया, इसके आगे का ये दांत हो गया, इसके आगे का ये दांत, यहाँ पे ये वाला गम नज़र आ रहा है, और यहाँ पर अब यहाँ से कोशिश करेंगे इसको हटाने की। मैं इस दांत से, यहीं से शुरू करता हूँ, इस दांत से। देखिए अभी इसको सही करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये किसी तरह सही हो जाए। पोर्ट्रेट तो मुझे लग रहा है बिगड़ गया शायद हमारा, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कोशिश करेंगे। ये दांत यहाँ हुआ, अब इसके बाद ये जो दांत है ये जा रहा है इस तरह से, और फिर ये थोड़ा सा इस तरह से कटा हो गया यहाँ पर, और यहाँ से इस तरह से इसको हमने लिया, ये दांत यहाँ आ गया, और उसके बाद हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये दांत इस तरह से हो गया, और आगे हमारे पास यहाँ गम, ये पार्ट कंप्लीट, यहाँ से ये निकलते हुए इधर की तरफ, और यहाँ से ये शेड शुरू। ये देखिए हमने इतना इसमें काम किया, तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ गम का है, और ये पार्ट यहाँ पर ब्लैक है। तो दांत इसके काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर यहाँ लाइट रहेगा, और ये जो है देखिए ये अलग हो गया हिस्सा। यहाँ से ये वाले हिस्से को आप देखेंगे, अभी मैंने आपके सामने इसको
कोई भी एडिट नहीं किया। किस तरह से ये गलती हुई थी तो इसको ठीक करने की हमने कोशिश की। और यहाँ पर यही चीज़ें हमें सीखनी होती हैं और इसको हमने सिखाने की कोशिश की है। ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पोर्ट्रेट को मैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ। ये जब हम बहुत से बच्चे जब हंसते हैं तो उनके गम्स पूरे पूरे दिखाई देने लगते हैं ऊपर की तरफ को। ऐसा ही इन जो ये कियारा अडवाणी, इसके चेहरे पे भी इस तरह से है कि जब ये हंसती होंगी तो इनका मसूड़े जो हैं ऊपर से दिखाई देते होंगे। तो ये मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ। ये यहाँ कंप्लीट कर दिया मैंने। इसमें यहाँ पर करते समय ये देखिए गाढ़ा हो गया है। और यहाँ पर जो है हमें इनका यहाँ लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब ये जो है इस तरह से करेंगे और इसके नीचे यहाँ पर ये वर्मिलियन ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ वाइट वाइट दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हम इसको करेंगे। बाद में जो कमी होगी उसको सही कर लेंगे इसमें। तो ये हमारे पास कियारा अडवाणी जी का पोर्ट्रेट जो है वो बन रहा है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम इसको करेंगे। ये वाला हिस्सा बाद में पोर्ट्रेट कंप्लीट होगा तो ये जो नीचे का पार्ट आप दिखाई दे रहा है, यहाँ एक वाइट लेयर्स बन रही है नीचे की तरफ, वो आपको साफ साफ बाद में नज़र आएगी जब पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो ये बॉर्डर जो है इसका ये कंप्लीट करेंगे और कोई भी दिक्कत होगी तो बाद में फाइनल टच में हम इसको, शुरू में घबराने की ज़रूरत नहीं, फाइनल टच में इसको यहाँ से हटा देंगे तो फिर तब आपको पोर्ट्रेट जो है बहुत अच्छे से नज़र आएगा। ये इस वाले पार्ट में हम थोड़ा यहाँ डार्क करके ये कर लें। ये देखिए ये दांत भी हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। कपड़ों को कैसे बनाते हैं, यानी कि ड्रेस को कैसे बनाते हैं, ये मेरे पास कियारा अडवाणी का एक पोर्ट्रेट मैं बना रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं अभी मैंने इसमें बाल बनाने सिखा दिए हैं, सिर के और आईब्रो और आईज़ एंड नोज़ एंड लिप्स एंड टीथ। और फेस को मैंने अभी शेड नहीं किया है, ये अनकम्प्लीटेड है, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है ये बिल्कुल। अब हम इससे पहले कपड़ों की बात कर लें तो कपड़ों को हम शेड दे रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं पेंसिल बी पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ, HB पेंसिल को, और HB पेंसिल को यूज़ करते हुए मैं इसके जो कपड़े हैं वो बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने ये एक पोर्ट्रेट पहले बना रखा था, अब मैं ये नया पोर्ट्रेट इसका बना रहा हूँ। तो आप देखिए इसमें थोड़ा ये जो शेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो आउटलाइन है वो आउटलाइन बहुत डार्क है, ठीक है। अब हम इसको बुक करने जा रहे हैं तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करें कि ये बाद में क्या है बैकग्राउंड के साथ में मर्ज हो जाती है, यानी कि ब्लेंड उसको कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लाइटली जो पेंसिल है आप उसको करें। और जो क्लोथ्स हैं जैसी चुन्नी है, ये पिंक कलर की चुन्नी है लेकिन इसमें क्या है शेड्स दिखाई दे रही हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ शेड्स करेंगे। तो ये इसकी जो बाहाँ है यानी कि जो आर्म है, इन्होंने सफ़ेद सूट पहना हुआ है और उस पर गुलाबी चुन्नी ली हुई है, ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को कर रहे हैं जो ये आगे का हिस्सा है, तो यहाँ बिल्कुल लाइटली शेड करेंगे और शेड करते समय पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है कि ये इसका जो मैक्सिमम पार्ट है जो हमारे ग्रेफाइट है और पेंसिल का जो ये ग्रेफाइट है, ये इसका मैक्सिमम हिस्सा यहाँ टच होना चाहिए, यानी कि आप पेंसिल को चीज़ल पॉइंट में ही बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसको कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बहुत ही लाइट रखना है, इस तरह से करना है। देखिए ग्रेफाइट कितना अच्छे फाइन सा उतर रहा है यहाँ से यहाँ पर। और ये देखिए ये क्लॉथ बनाने का एक तरीका है। और पेंसिल को जो पेपर का सरफेस पे है उस पर इस तरह से टिल्ट करके रखना है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो जो क्लॉथ्स हैं वो आपके बड़े अच्छे से बन के आएंगे। तो यहाँ पर मैं लाइट रखूँगा, ये देख लीजिए यहाँ पे इनका बॉडी दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इनका स्किन दिखाई दे रहा है। तो अब हमें तो पहले क्लॉथ कर लें, क्योंकि इसमें तो हम पिंक कलर नहीं देंगे, तो इस तरह से शेड्स रहेंगी इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ ये कंप्लीट, यहाँ पर शेड्स पेंसिल की दी जा रही हैं और ये पूरे हिस्से को मैं लाइटली शेड कर दूँगा। ये वाला पार्ट। और आप पेंटिंग जो है आपका ये पोर्ट्रेट जो देख रहे हैं आप इसमें स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, उससे करके देखिए। हमें सिर्फ इसकी जहाँ जहाँ इसके
सिलवट हैं, जो यानी कि जो कपड़ा होता है, क्लोथ जब हम पहनते हैं तो अलग अलग जगह सिलवटें आ जाती हैं उसमें, यानी कि क्रीज सी बन जाती है, वही आपने देखनी है वो कहाँ बनी हुई है। ठीक है, रियलिस्टिक बनाने के लिए तो बहुत सारा टाइम देंगे, मैं इसको रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये पॉइंट बताने की। अगर रियलिस्टिक बनाना है तो रियलिस्टिक में तो आपको 6-7-8 घंटे देने होंगे, तब जाके उसका एक एक पॉइंट जो है क्लियर होगा। तो क्योंकि हमारा ड्रॉ एनीथिंग सीरीज़ में सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि जो बेसिक्स हैं वो सिखा रहे हैं कि इस तरह से किया जाता है। अब उस करने के लिए आपको टाइम, अगर बहुत ही रियलिस्टिक दिखाना है तो टाइम आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है देखिए यहाँ पे मैंने एक शेड कर दिया है, बहुत लाइट है, हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात इसके बीच के जो हिस्सा है। अच्छा, ये जो हम पहले जो फर्स्ट लेयर ग्रेफाइट की होती है वो धीरे धीरे टाइम बीतने पर क्या होता है, उड़ जाती है। ठीक है, अभी किसी पोर्ट्रेट को तो हम फाइनल जब टच देंगे तभी जाके उसको हम उसके ऊपर स्प्रे छिड़कते हैं ताकि वो सेट हो जाए। तो अभी तो हम इतना इसमें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो सिखा रहा हूँ तो मुझे पोर्ट्रेट को रखना नहीं है। बस ये है कि मैंने चैनल पे जो है आपको सिखाया इससे। अब देखिए ये बीच में जो ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिलवटें जो दिखाई दे रही है उनको आप थोड़ा सा इस तरह से पहले लाइंस को कर लें, फिर बाद में क्या करेंगे हम इसमें, बाद में हम इसमें ब्लेंड करेंगे। तो पहले तो जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही कर लें, जहाँ जहाँ क्रीज दिखाई दे रही है वो कर लें। ऑलरेडी यहाँ पर तो ट्रेस हुआ है तो पता है कि यहाँ पे है, नहीं तो अगर रियलिस्टिक बनाने के लिए तो वैसे ट्रेस करना ही होता है, या फिर आपका ग्रिड मेथड से यूज़ करना होता है। और ग्रिड मेथड जो है उस पर भी मेरा वीडियो आएगा। और ग्रिड मेथड जो टेक्निक है वो तो बेस्ट टेक्निक है, उससे तो क्या होता है कि बड़े बड़े आर्ट वर्क जो बनाए जाते हैं, यानी कि ग्रिड मेथड तो जो एंशिएंट, जो बहुत पुराने जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, आपका पाब्लो पिकासो और पॉल रूबिन्स, ये सब किया करते थे। ठीक है, ये क्योंकि उससे क्या होता है, गलती नहीं हो पाती और मेजरमेंट में इतना प्रिसाइज कोई कर नहीं पाता। बस मेन बात है कि हमें टेक्निक आती है, आर्टिस्ट क्या कि उसको टेक्निक आती है करने की। ठीक है, चीज़ों को सही से बनाने की टेक्निक आती है। और ये टेक्निक हमेशा हर आर्टिस्ट जितने पहले जा चुके हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो बताते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगता है और ये कभी भी एंड नहीं होता, कभी भी एंडिंग नहीं होती किसी चीज़ की सीखने की। ठीक है, कभी भी एंड नहीं होती सीखने की। तो ये एक लंबा एक यात्रा है, आर्टिस्ट की तो एक यात्रा है, और ये तो एक पूजा है एक तरह की। जो लोग आर्टिस्ट हैं उनको पता है कि ये एक तरह की पूजा है, यानी कि आप जब दुनिया से जाएंगे तो पीछे आपके आर्ट वर्क रह जाएंगे, और जब पीछे आर्ट वर्क रह जाएंगे वो आर्ट वर्क दुनिया में बहुत समय तक रहेंगे, यानी कि कह सकते हैं हज़ारों साल तक भी वो आर्ट वर्क रह सकते हैं अगर उनका केयर किया जाएगा। लोग जो हैं उनको सदियों याद रखते हैं बनाने वालों को, क्योंकि उनके आर्ट वर्क जो हैं हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो ये जो है बड़ा मेहनत का भी काम है। वही लोग इसमें आए जो पैसा कमाने की तो बाद में, यही पहले जो उनका पैशन है, यानी कि उनको इस काम से प्यार होना चाहिए। अगर उनको इस काम से प्यार होगा तो ही जाके वो ठीक से अपनी आर्ट के साथ में जस्टिस कर पाएंगे। अच्छा, क्या होता है कि बहुत से आर्टिस्ट जो है ना, अगर चाहें तो, बड़े आर्टिस्ट हैं यानी कि जिनको अभ्यास हो जाता है, वो चाहें तो क्या करते हैं 2-3 पेंसिल से ही, यानी कि 2-3 ग्रेड की पेंसिल से ही अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बना सकते हैं। यानी कि HB हो गया, 2B हो गया और 4B, या फिर आपका 6B, 3-4 पेंसिल से ही अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट बन सकते हैं। बस क्या है कि मेन चीज़ टेक्निक को सीखना। टेक्निक को अगर सीख लेंगे वही काम आती है। जैसे कि कोई खाना बनाना जानता है तो रसोई में सब कुछ है, तो किसी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है, किसी के हाथ का पसंद नहीं आता। तो यही बात है पेंटिंग में भी, कि आप कोशिश करें अच्छी अच्छी टेक्निक सीखने की। ठीक है, और मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में आपको
जो मेरी ड्रॉ एनीथिंग सीरीज़ के पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आज तो 27वां डेज है, 27 हो गया आउट ऑफ 30। बस 3 दिन और ये सीरीज चलेगी, उसके बाद जो है हम दूसरे काम पे ध्यान देंगे। ये देखिए, ये जो शेड आ रही है अंदर की तरफ, गर्दन की तरफ, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ये सब में बहुत लाइट है, तो इसलिए मैं आपका HB पेंसिल को यूज़ करके ही इसको डार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं करना है। ये अंदर की तरफ को ये आ रही है शेड्स, ठीक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो इधर से यहाँ जा रहा है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे गया और ये पॉइंट आया इधर की तरफ। अब इसको हमने यहाँ लिया और अभी यहाँ से शेड्स इसकी ऐसे चले गए, ये पॉइंट इस तरह चला गया यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ से इसको थोड़ा और डार्क करके नीचे की तरफ को लेके आएंगे। ये आप ये हिस्सा यहाँ पे शेड्स आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये देखिए कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर ये शेड्स रहेगी, तो इसके लिए तो मैं ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके यहाँ स्किन टोन, लाइट स्किन टोन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये किया मैंने। फाइनल टच में हम इसको कंप्लीट फाइनल कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ अगर देखिए छोटे छोटे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह से पार्ट हैं। ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वाइट है तो इसमें दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैं बहुत ही लाइट कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट इसको रब कर रहा हूँ। ऐसे उठा के मैंने पेंसिल को इस तरह से छोड़ दिया इसके ऊपर, और मैं इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूँ, प्रेस नहीं करूँगा। और ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है, ना इसको बहुत ज़्यादा सजाना है, क्योंकि ये सफ़ेद सूट पहना हुआ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बना हुआ है। तो बस इस तरह से हमने इसको रखा, ये किया। दूसरी साइड में भी जो इसके हाथ है, इस साइड में भी हमने इसको यहाँ पे रखा और बहुत लाइटली इसमें यहाँ घुमा दिया। ये करीब करीब पोर्ट्रेट बनके तैयार हो रहा है, और हम इसमें इतना ही करेंगे। और यहाँ पर जो पॉइंट है, हम यहाँ पे इसको यहाँ थोड़ा सा ये इस तरह से कर दें। ये यहाँ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये यानी कि मिक्स हो जा रहा है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये इसको ऐसे किया, थोड़ा और डार्क कर दिया, यानी कि कान के बूंदे भी हमारे कंप्लीट हो गए। ये डाल रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से होते हुए ये जो हिस्सा है, हम इसको थोड़ा सा ब्रांड इस तरह से मिक्स करेंगे, यानी कि क्लियर लगे, इसकी वॉल जो है नज़र आए, तो चेहरे की बाउंड्री होती है वो क्लियर नज़र आए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा रहा हूँ, और पेंसिल का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम दे रहा हूँ। पेंसिल के प्रेशर को आपने ध्यान रखना है, अगर पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मुझसे यहाँ एक टीथ बनाने में गलती हो गई है, अगर मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा तो क्या हो जाएगा कि ये गलती माफ़ नहीं होगी, और ये जो पेंटिंग है, ये अब मैंने पोर्ट्रेट बनाया है, ये कंप्लीट ही गलत हो जाएगा और मेरी पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। इसलिए मैं इस टीथ को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक बस यहाँ पे टीथ में एक शार्पनेस आनी थी, यहाँ पर एक शार्पनेस आनी थी। चलिए ये भी मैंने कर दिया, लीजिए हो गया, ये भी मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रहेगा। और ये पोर्ट्रेट में मेन बात क्या आ रही है, अब मैं थोड़ा सा पेंसिल की शेडिंग इसके चेहरे पर करके दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से कंप्लीट पोर्ट्रेट होने जा रहा है। ये एक तरह के क्लोथ भी यहाँ बन गए इस तरह से। बस यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको थोड़ा और डार्क शेड कर देते हैं, ताकि बाउंड्रीज बिल्कुल अलग से नज़र आए। ये थोड़ा सा और मैं इसको कर दे रहा हूँ, ये, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द जो आर्म्स है, यानी कि बाहाँ के ऊपर जो भी कलर है, यानी कि वहाँ वाइट है और थोड़ा ये पिंक है, तो पिंक जो है शेड्स वो आपकी थोड़ा डार्क रहती है, तो इसलिए वो अलग से नज़र आए। तो यहाँ पर मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको डार्क कर रहा हूँ। देखिए अब मैं डार्क करने का तरीका देखिए कि पेंसिल का कोई पॉइंट नहीं छू रहा हूँ, उसके जो पेंसिल को इसके सरफेस पे लेटा दिया है मैंने एक तरह से, और सरफेस पे ऊपर लेटाने के बाद ये जो शेडिंग हो रही है, ये बहुत ही अच्छी शेडिंग हो रही है। ये देखिए,
ये शेड्स हो गई है यहाँ पर। और हमें इसका लिए कोई ऐसा नहीं कि हमें 2B पेंसिल को यूज़ करना पड़े, 4B पेंसिल को यूज़ करना पड़े, इसी से इसका काम चल जा रहा है। तो बस इसमें तो इतना ही करना है और इतना ही मुझे सिखाना था। तो ये जो है कंप्लीट देखिए ये हो रहा है, ये डार्कनेस इसकी नज़र आएगी अलग से। ठीक, अब ये जो पॉइंट्स है इसको हम बहुत ही पेंसिल से इसको धीरे 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 हम इसके स्किन के साथ में, यानी कि स्किन से मतलब ये जो हमारे पास, इसको कहने का मतलब इसमें ब्लेंड करना है बस। क्योंकि कोई भी क्रीज जो होती है वो क्रीज एक लाइन थोड़ी होती है, उसमें कुछ हिस्सा इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर रहे हैं। अब इसके लिए सबसे बड़ा टूल है हमारे पास ब्लेंडिंग टूल। तो ब्लेंडिंग टूल से थोड़ा इस तरह से इसको आप ऐसे कर दीजिए, तो ये सब यहाँ ब्लेंड हो जाएगा इसके साथ में। और ये देखिए धीरे 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 जब आप इसे पोर्ट्रेट को देखेंगे तो आपको ये चीज़ें अलग से नज़र नहीं आएंगी। और यहाँ ये गर्दन के पास से क्लोथ का यू आ रहा है, थोड़ा सा इसको और डार्क कर देंगे क्योंकि ये शेड यहाँ दिखाई दे रही है। और नीचे जाके एक पॉइंट बन जा रहा है यहाँ से, ये देखिए नीचे जाके एक यहाँ पॉइंट बन जा रहा है। बस सीखते रहिए, सभी को सीखना है, हमें भी सीखना है। हम भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट का काम देखते हैं और ये हमेशा ध्यान रखें अलग अलग आर्टिस्ट का काम देखें। काम जब देखेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि अदर आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वर्क जो है ज़्यादा ओरिजिनल नहीं होता है। क्या है, सब लोग देखते हैं जब किसी चीज़ को, अलग अलग चीज़ों को, तो उन्हीं चीज़ों से हमारे दिमाग में जो एक पिक्चर बनती है, जब हम कुछ बनाते हैं तो वो सब ऐड हो जाता है, यानी कि सम हो जाता है। तो इसलिए किसी का भी कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स जो हैं वो हम समाज से उठाए हुए होते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है और काम को सीखते जाना है। इसलिए सभी आर्टिस्टों का सम्मान करें। किसी के पास कुछ टेक्निक है, किसी के पास कुछ टेक्निक है, सबसे टेक्निक धीरे धीरे लेते रहिए। जिसकी टेक्निक अच्छी लगे उसको अपनाएं और बस अपने काम को आगे बढ़ाएं और जो है फील्ड में अपना नाम कमाएं। यही मुझे कहना है। ये यहाँ पे इस तरह से हो गया पार्ट। अब ये जो ये चूड़ी का हिस्सा है यहाँ पर, ये थोड़ा डार्कनेस से आ रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए और ये करीब करीब आपका कंप्लीट हो रहा है। ये किया हमने। यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, लाइट ही है यहाँ पर। ये दूर से देखेंगे तो क्या होगा कि आपको ये सही से नज़र आएगा। ठीक, अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइन यहाँ कर लेते हैं, बस ये वाला हिस्सा। एक बार मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक लेयर चढ़ा देता हूँ जो कि फेस को इससे अलग करेगी। अब देखिए यहाँ पे भी लेयर चढ़ाने का तरीका, क्योंकि फेस पे भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कहीं पे डार्कनेस नहीं है, बस इसको मैं लाइट ही ले रहा हूँ, बहुत लाइटली ले रहा हूँ। तो इसलिए आप भी ऊपर के लेफ़्ट हेड के पार्ट से आईब्रो के ऊपर से जाएँ और क्रॉस द जो ईयर तक चले जाएँ, तो आपका ये शेडिंग हो जाएगा और यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी। बस हो सकता है मुझसे थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई है, जो टीथ इसके थोड़ा सा आउट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी जो भी पोर्ट्रेट्स बनेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखें और इसका एंजॉय लें, मज़े करें, सीखें और आगे बढ़ें। अभी देखिए, अब ये यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे समझानी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसके हिस्से को देखें, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ लाइटनेस है, लाइट है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसके पॉइंट्स को, यहाँ से इसको हटा देना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है। अब रही बात यहाँ पर भी लाइट नज़र आने की, बॉर्डर इसको अलग करना है थोड़ा सा। यहाँ पे करने के बाद हम यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल इस्तेमाल करें और ये देखिए ब्लेंडिंग टूल की मदद से यहाँ पे हिस्सा अलग से नज़र आ रहा है, यहाँ वाइट हो रहा है। और ब्लेंडिंग टूल को इस्तेमाल करते समय भी बहुत ज़्यादा प्रेशर की लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका पेंटिंग बिगड़ जाएगा, आपका पोर्ट्रेट बिगड़ जाएगा। बस हम इसको इतना ही करेंगे और यहाँ से अब मुझे जो फाइन करने जा रहा हूँ मैं नीचे के इस वाले हिस्से को, देखिए ये हिस्सा मिक्स हो जाना चाहिए यहाँ पर।
तो मैं इसको यहाँ पर बहुत ही आहिस्ता से इस वाले पॉइंट को कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाले हिस्से को। अगर हम इसकी बैकग्राउंड बनाएंगे तो उस बैकग्राउंड में ये बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यानी कि ये फेस जो है साफ साफ से नज़र आने लगेगा ये वाले हिस्से को। और यहाँ पर बहुत ही आहिस्ता से इसको फेरना है पेंसिल को, यहाँ पर भी बहुत ही आहिस्ता से इसको फेरना है, सरफेस पे टच करना है। मेनली बस आप पे पेंसिल को सरफेस पे टच ही करना होता है। पेंसिल को इस तरह से पकड़ें कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें, जहाँ आवश्यक हो वहीं पर अप्लाई करें। अब ये जो हिस्सा है यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से ये देखिए यहाँ से मिक्स मैच करना है इसका। ये यहाँ थोड़ा डार्क करना पड़ेगा ताकि वो हिस्सा चेहरे का जो हिस्सा है वो अलग हो जाए। तो बस वीडियो को इतना ही करेंगे और कंप्लीट समझिए पोर्ट्रेट, और आगे हम नए किसी चेहरे को लेके आएंगे और उस पर बात करेंगे। तो फाइनली मैं इसको टच दे रहा हूँ। रियलिस्टिक नहीं है, ये बात का ध्यान रखेंगे। रियलिस्टिक के लिए समय बहुत देना है, और यहाँ पर बस हम इसको इतना ही कर रहे हैं। और यहाँ ये जो गले के पास एक पॉइंट होता है उसको यहाँ देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर एक गड्ढा सा नज़र आ रहा है। ये इसकी शेडिंग को यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से करें और ये यहाँ इस तरह से लेके आएँ। ये देखिए ये वाला पार्ट ये नज़र आ रहा है हमें। यहाँ से इस तरह से टच करते हुए नीचे की तरफ को लाएंगे तो यहाँ लाइट नज़र आ रही है। बस इस तरह से इसको करना है। यहाँ पर वाइट पॉइंट आ गया और यहाँ पर फिर शेड्स आ गए। तो वैल्यूज़ का अगर ध्यान रखेंगे और टाइम देंगे तो पोर्ट्रेट रियलिस्टिक बन जाएगा। बस इतना ही मुझे कहना था, और ये करीब करीब कंप्लीट पोर्ट्रेट हो गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।